नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि लेबनान सहित हूती और तमाम संगठनों ने मिलकर एक साथ इजराइल पर अटैक कर दिया है। ये हमला और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। कल रात ईरान ने अपने संगठन हिजबुल्लाह का बदला लेने के लिए, चीफ नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए और उन तमाम शहीदों का बदला लेने के लिए अटैक किया था। और अब खबर आ रही है कि लेबनान के साथ साथ हूती विद्रोही ने भी अचानक से इजराइल पर अटैक कर दिया। एक एक करके तमाम जानकारी खबर आपको बताती रहूँगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके की खबरें लगातार इजराइल अटैक को लेकर सामने आ रहा है। देखिए, अमरीश मिश्रा नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि नेवातिम एयरबेस, जहां पर इजराइल को अमेरिका बम मिलते हैं, वहां पर गाज़ा, लेबनान, सीरिया और यमन में नागरिकों को मारा जाता है, अब वो मौजूद नहीं है। जहां पर अमेरिका से इजराइल को बम मिला करता था, वो जगह अब नक्शे से ईरान ने गायब कर दिया है। ये तो बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि कैसे एयरबेस के बाद जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए हूती और तमाम संगठनों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके का अटैक किया है। वाजिद खान नाम के यूज़र लिखते हैं कि यमन के अंसरुल्लाह हूती ने इजराइल पर 5 कुछ मिसाइल से हमला किया है। हमारी मिसाइलों ने दुश्मन के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। हम ईरान को इजराइल पर उसके मिसाइल हमलों की सफलता के लिए मुबारकबाद देते हैं। दुश्मन इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ किसी भी संयुक्त अभियान का हिस्सा बनने पर हमें गर्व होगा। इजराइल, अगर तुमने लेबनान, गाज़ा पर हमले नहीं रोके तो हम यमन के हैतियों के और भी ज़्यादा बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा। यमनी हातिस के प्रवक्ता यहिया अल सारी का बयान सार्वजनिक आया है, वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न का माहौल नज़र आ रहा है। साफ तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। अमरीश मिश्रा ने आगे एक और खबर साझा करते हुए लिखा है कि मीडिया ने, जी हाँ, इजरायली मीडिया, आईडीएफ की 669 यूनिट ने लेबनान बॉर्डर की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह फायर में घायल आईडीएफ सैनिकों को निकाला है। ये भी खबर है। पहली बार इजराइल ने माना है कि उसके सैनिक लेबनान सीमा पर घायल हुए हैं। पहली बार उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट की है। वहीं आगे आपको ये भी जानकारी दे दूँ, ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रहा है कि द यमनी आर्म फोर्स स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ईरान को मुबारकबाद दे रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने अपना बदला पूरा किया है। ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है उसको लेकर यमन के प्रवक्ता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर मीडिया के सामने आकर ये बातें की जा रही है। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रहा है कि हिजबुल्लाह लॉन्चेस फ्रेश मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल पोजीशन। फ्रेश ताज़ा बताया जा रहा है ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कि जो है मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दाग दिए गए हैं। एक एक करके तमाम मिसाइलें इजराइल पर इस वक्त गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से भी दोस्तों खबर आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज़, हेवी लॉसेस रिपोर्टेड अमॉन्ग इजराइल फोर्स आफ्टर दे फेल इनटू ए हिजबुल्लाह एम्बिश व्हाइल अटेम्प्टिंग टू एडवाइस टुवर्ड्स टू टर्न अदेशिया इन साउथर्न लेबनान। यानी कि लेबनान की तरफ से भी अब अटैक जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क भी इसकी पुष्टि कर रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क एक और ख़बर साझा करते हुए ईरान की मैप को इजराइल के मैप को शेयर कर रहा है, जहां पर रेड अलर्ट है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जो है लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके का जो हमला है वो इजराइल पर किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क कह रहा है कि ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, हमले में बहुत खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। TV9 भारतवर्ष कह रहा है कि खुफिया हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है। मसौदा कैसे पूरी तरीके से इजराइल में नाकाम हो गया है। मसौदा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जाना होगा। हमने भी आपको लगातार खबरें मसौदा के बारे में बताई है कि कैसे मसौद जो है
वो इजराइल की खुफिया एजेंसी का काम करता है, दुनिया भर में उसकी तूती बोलती है। वो ऐसे काम करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन मसूद का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया है। अब अमेरिका क्या करेगा? ईरान पूरी तरीके से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने जिस तरीके का साहस दिखाया है, उसके बाद तो पूरी दुनिया में उनको मुबारकबाद मिलना शुरू हो गया है। हालांकि बहुत सारे मुल्क इस अटैक की निंदा भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस हमले से किसी का भला नहीं हो सकता। जो लोग जश्न मना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जश्न मनाना चाहिए, चाहे इंसान इस साइड का मरा हो या उस साइड का। इंसान की जान गई है, निर्दोषों की जान गई है। इन राजनीतिक करने वाले लोगों का कुछ बिगड़ा नहीं है। ये लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों का जान जा रहा है वो बेकसूर, वो निर्दोष है। और ऐसे में एक तबाही जो है वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है, और इसको जश्न के तौर पर नहीं मनाया जा सकता है, चाहे कोई भी जश्न मना रहा हो। इस जश्न का हिस्सा मत बनिए। हाँ, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, जो सच्ची बातें हैं, वो कीजिए। कोई मर रहा है, उस पर आप जश्न मना करके आप और उनमें फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि आप उसने जो किया और आप जो कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, बदला लेना एक अलग बात है कि बदला लिया गया ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था, और ईरान की चेतावनी को इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था कि इजराइल ऐसे ही गिदड़ भपकी दे रहा है, हवा में फेंक रहा है, गोली दे रहा है। लेकिन अब ईरान ने जो किया है, वो उसको लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया। ये मतलब नेतन्याहू की ही बीज बोई हुई चीज़ें हैं कि अगर आप पेड़ बबूल का बो रहे हैं तो आम खाने की इच्छा नहीं कर सकते हैं। और अब आप निर्दोष खुद को बताने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं भारत में भी जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, नफ़रत को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, क्या बोला जाए। देखिए, एक और ख़बर आ रही है, वाजिद खान ने शेयर किया है कि मसूद मुख्यालय पर गिरी हुई ईरानी मिसाइल, सुनो और खुश रहो। इजराइल का सैन्य अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा, जासूसी रसन एजेंसी का हेडक्वार्टर, गैस पाइपलाइन और सभी इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें इजराइल की सारी युद्ध शक्तियां कमज़ोर हो गई है। इसे युद्ध की असली रणनीति कहा जा रहा है CNN न्यूज़ की तरफ से। ये तमाम जानकारी रिपोर्टर के ज़रिए दी जा रही है। ग्राउंड ज़ीरो पर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं पत्रकार, वो इस पर पूरी जानकारी साझा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जल्दी बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।